अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ इंडिया राजनपुर से ताबिंदा सिंह ने शेयर की है। ताबिंदा कहती हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी कुछ इस तरह है कि हम लोगों के घर के सामने एक न्यू बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग हॉस्पिटल की थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग। उसी बिल्डिंग के साथ बिल्कुल हमारे घर के सामने ऑपोजिट साइड पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है, जहाँ पर मुसलमान लोगों को दफनाया जाता है। हम लोग भी मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं कब्रिस्तान की, मसाजिद की। हम भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उस जगह की भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और वो जो हॉस्पिटल था वो एक मुसलमान शख्स बना रहा था। वो जो कब्रिस्तान था वो भी उसी शख्स के अंडर में था और उसी ने उधर वो हॉस्पिटल बनाया जो कि लोग वहाँ पर डेथ जिनकी हो जाती है उसके बाद उनको उधर, जिनके वारिस नहीं होते, जिनके पास दफनाने के लिए पैसे नहीं होते, वो अपने जो फोत लोग हो चुके होते हैं, इस दुनिया से जा चुके होते हैं, उनको उधर दफना सकें। तो उस बिल्डिंग को तैयार करने के दौरान जो वहाँ के वर्कर्स थे उनके साथ बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए, जो कि मैं आज आपके साथ 3 से 4 वाक़यात शेयर करूँगी। उन्होंने बताया, जब वो इस बिल्डिंग को बना रहे थे और काम हो रहा था तो वो क्या देखते हैं कि एक औरत है और वो औरत आकर उनको झांक कर देखती है, रूम के बाहर खड़े होकर उनको झांक कर देखती है और देखने के बाद गायब हो जाती है और अपनी तरफ बाकायदा मुतवज्जो करती है और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। पहले तो उन्होंने ये समझा कि मे बी कोई बाहर की औरत हो और देख रही हो, जैसे बिल्डिंग तैयार करने के लिए सामान वगैरह पड़ा होता है तो शायद कोई चोरी करने वाली ना हो। उन्होंने जब दूसरी दफ़ा उस औरत को देखा तो वो लोग फ़ौरन उसके पीछे गए और उन्होंने उसको देखने की कोशिश की कि वो कहाँ जाती है। उन्होंने क्या देखा कि वो जो औरत उनको झांक कर देख रही थी, जब वो वर्कर्स वहाँ के उसकी तरफ मतवज्जो हुए तो वो वहाँ से मतलब पीछे हुई तो वर्कर्स उसके पीछे गए। तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत है वो सबसे नीचे एक जगह बनी थी, उन्होंने कहा था नीचे उन्होंने बेसमेंट बनाई थी, उसी बेसमेंट के अंदर वो औरत जा रही है। अब वो और ज़्यादा उनको शक हुआ कि ये वाकई कोई चोर है। वो औरत जैसे ही अपने पीछे उन लोगों को लेकर गई बेसमेंट तक, तो उसके बाद उसका चेहरा नहायत खौफनाक हो गया और वो वर्कर वहीं गिरे और बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से उन वर्कर्स का पता लगा। वो एक दिन उधर बेहोश रहे। होश आने पर वो लोग जब बाहर आए, उन्होंने वहाँ के जो मालिक था, ऑनर था उधर का, उसको बताई ये सारी बात। तो उसने तो पहले इस चीज़ को ये कह दिया कि तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उधर 2 से 3 वर्कर्स की डेथ हुई। डेथ इस तरह हुई कि वो कहते हैं कि रमज़ान शरीफ के दिन थे और एक वर्कर अपना काम ख़त्म करके नीचे आ रहा था। अफ्तारी से कुछ देर पहले की बात है और वो ठीक बिल्कुल नीचे आया, लेकिन जैसे ही लास्ट स्टेयर यानी सीढ़ियों पर उसने वो आया, कदम रखा, तो उसको अचानक से यूँ महसूस हुआ है जैसे पीछे से उसे किसी ने धक्का दिया है, उसे पुश किया है। और उसने अपने साथ वाले वर्कर को ये बताया कि मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से पीछे से धक्का दिया है। और उसके बाद वो नीचे गिरा और उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब ऐसे बहुत से वाक़यात, ऐसे 1-2 वर्कर्स के साथ और भी ये काम हुआ, यहाँ तक कि बिल्डिंग को बंद करना पड़ा। लोग इस कदर उस बिल्डिंग से खौफज़दा हो चुके थे कि उन्होंने बिल्डिंग के जो ऑनर था उसको कहा कि प्लीज़ इसको बंद कर दो, क्योंकि ये चीज़ नहायत नुकसानदेह है। और बिल्डिंग का जो ऑनर था, पहले तो वो नहीं माना, लेकिन उसके बाद उसने उस बिल्डिंग को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उधर फिर ये वाक़यात शुरू हो गए कि उधर बाकायदा एक औरत को देखा जाता था जो कि बिल्कुल उस बिल्डिंग के टॉप छत पर नज़र आती थी।
वो सफ़ेद लिबास में होती थी और जो बिल्डिंग की दीवार थी, बाउंड्री लाइन थी ऊपर, उसके ऊपर वो चल रही होती थी काफ़ी हाइट पे। बहुत से लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद लोग बाकायदा, जो अननोन पर्सन थे, जो कि इस स्ट्रीट के रहने वाले नहीं थे, इस रोड पर नहीं रहते थे, उन्होंने बाकायदा उस औरत को आवाज़ भी लगाई कि तुम नीचे गिर जाओगी, तुम कौन हो। लेकिन वो औरत किसी की बात का जवाब नहीं देती थी। बहुत से लोगों ने इसको भी देखा। कुछ अरसा गुजरा तो जो उस बिल्डिंग का ऑनर था उसकी डेथ हो गई, और वो जो बिल्डिंग थी, आज तक के दिन तक वो बिल्डिंग बंद है, पुरसरार है। उधर बहुत से जन्नात और ऐसे असेबी मखलूक़ात पाई जाती हैं जो कि लोगों को नज़र आती हैं। हम लोगों का घर ताबिंदा कहती हैं कि बिल्कुल उसके सामने है। और उधर मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, छोटे छोटे कद के कुछ बच्चे नज़र आते हैं, देखते देखते वो गायब हो जाते हैं। और बाज़ लोगों का ये कहना है कि वो औरत हमारे सामने ऊपर से छलांग लगाती है नीचे, लेकिन नीचे कुछ नहीं गिरता। वो लोग जो उसको देखते हैं वो चीखें मारते हुए उधर से भाग जाते हैं। इस तरह के वाक़यात होते हैं। और वो जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी अब कोई नहीं जाता। वहाँ पर जितने लोग भी दफन हैं उनके अलावा वहाँ पर अब कोई भी नहीं जाता। दिन के टाइम कोई अपने मरहूमीन से मिलने के लिए आता है उधर, लेकिन कभी भी शाम के टाइम या दोपहर के टाइम उधर किसी को नहीं देखा गया, ना कोई जाता है उधर। क्योंकि वो कब्रिस्तान भी कहा जाता है कि काफ़ी हॉन्टेड है उस बिल्डिंग की वजह से। आज तक वो बिल्डिंग वैसे की वैसे पड़ी हुई है। उस बिल्डिंग में 4 लोगों की डेथ हुई, 3 वर्कर्स थे और एक उस बिल्डिंग का ऑनर, जो कि बाज़िद था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। न जाने क्या खौफनाक मनहूस ताकतें थीं उस बिल्डिंग के अंदर, जो कि किसी को रहने नहीं देती थी और उनकी जान ले लेते थे। कुछ वर्कर्स ये कहते थे कि वो औरत नहायत खौफनाक होती थी। जब वो सामने आती थी तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक लगता था, और जब तक वो वर्कर्स उधर काम करते रहते थे, वो बाकायदा उनको झांक कर देखती रहती थी। और ऐसी उसमें वो कोई ताकत थी या जो भी थी, वो बाकायदा उनको अपनी तरफ मतवज्जो करती थी और वो वर्कर्स उसकी तरफ चले जाते थे। ये एक स्टोरी थी ताबिंदा सिंह की, जो उन्होंने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया ताबिंदा, मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी खुरम ने शेयर किया लाहौर से। खुरम बताते हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। स्टोरी कुछ इस तरह है कि हम लोग मलेशिया गए हुए थे, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, और उधर हम लोग बीच पर गए। हम लोगों ने क्या देखा बीच पर के अजीबो गरीब सी कोई चीज़ है जो कि पानी में तैरती हुई बाहर को आ रही है। दूर से वो काफ़ी इस किस्म की चीज़ लग रही थी जैसे 1 से 1.5 साल का बच्चा हो। और हम लोग तेज़ी से उसकी तरफ भागे कि शायद कोई बच्चा डूब गया और उसकी कोई लाश वगैरह ये ना हो। लेकिन जैसे ही हम बिल्कुल करीब गए तो हमने देखा एक काफ़ी बड़ी सी चीज़ थी और वो पैक थी बिल्कुल। उसको जब हमने देखा तो मेरे दोस्त ने कहा कि इसको हाथ मत लगाओ। हमने उसको एक छड़ी की मदद से खोलने की कोशिश की तो हमने उसमें क्या देखा, ढेर सारा गोश्त था और उस गोश्त के अंदर ढेर सारी पिन्स लगी हुई थी। और उधर एक लड़की और एक लड़के की पिक्चर थी जो कि उस गोश्त के अंदर थी। हमने अब उसको जब देखा तो हम बहुत डर गए और फ़ौरन हम लोगों ने उस छड़ी से उस का जब मुंह खोला देख लिया तो मेरे दोस्त ने कहा कि अब ये जिसके साथ भी किसी ने कुछ बुरा करने की कोशिश की है, हमें इसे बहा देना चाहिए, इसे इधर से आज़ाद कर देना चाहिए इन चीज़ों को। फिर खुरम कहते हैं कि हमने उस छड़ी की मदद से बहुत मुश्किलों से, वो अनगिनत उसके ऊपर निडल्स सुइयाँ लगी हुई थी और उन निडल्स को हमने उस छड़ी की मदद से निकाला बहुत मुश्किलों से। हमें सुबह से शाम हो गई और उन पिक्चर्स को भी वहाँ से हटाया हमने और वो खाली गोश्त जो था, मेरे दोस्त ने कहा कि हम इसको आग लगा देते हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये कोई जादू की चीज़ है, इसे आग लगाना बेहतर नहीं होगा, हम इसे खुले पानी में बहा देते हैं। उस बीच के करीब कुछ शॉप्स बनी हुई थी। हमने उस शॉप पर हम लोग गए और वहाँ से एक बोतल ली दूध की, उसमें समुंदर का पानी डाला और उस गोश्त के ऊपर फेंक दिया और फिर उस गोश्त को उसी पानी के अंदर बहाने की कोशिश की। और जब वो बह गया उसमें तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने किसी के साथ बुरा करने की कोशिश की, अल्लाह पाक सबसे बड़ा मुसब्बब अल असबाब है जो इंसान की मदद करता है। और हमने फिर
वो जब बहा दिया तो एक अजीब सा दिल को सुकून हासिल हुआ कि किसी की मदद हुई है, शायद कोई बहुत मुश्किल में हो। ये खुर्रम कहते हैं मेरी ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक एक सबक आमोज़ वाक़या ये था कि हर इंसान यकीन के काबिल नहीं होता और अपनी खुशियाँ, अल्लाह की दी हुई नेमतें सबके साथ मत शेयर करें, क्योंकि हम नहीं जानते किसी के पास कुछ है या नहीं। अगर किसी के पास कुछ है भी तो शायद कोई आपकी नेमत से हसद खा सकता है। इसलिए अपनी नेमतों को और अपनी खुशियों को छुपा कर रखें अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ को अपनी वॉइस में मुझे ईमेल में सेंड कर सकते हैं और स्टोरीज़ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं शेयर। और आज का अच्छा मैसेज यही है कि आसानियाँ बाँटें और सबसे मोहब्बत करें। आपकी मोहब्बत के सबसे ज़्यादा हक़दार आपके वालिदैन हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करें, एहतराम करें, अदब करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था, आई होप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नीलम यासीन को और मेरी वालिदैन को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों को और अपने वालिदैन का ख़ास कर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।